क्या होता है जब बेपनाह ताकत गुर्बत से टकराती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो हमें ज़ाती सालमियत, समाजी इंसाफ और सच्चाई की असल ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। ये एक ऐसा सवाल है ना जो कभी पुराना नहीं होता। जब एक तरफ ताकतवर की आवाज गूंज रही हो और दूसरी तरफ गरीब की आवाज दबी हुई हो तो सच को कैसे पहचाना जाए। आइए देखते हैं कि हमारी ये कहानी इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देती है। तो चलिए चलते हैं एक गांव में। बज़ाहिर तो बड़ा पुरसुकून है, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे दो अलग ही दुनियाएं आबाद हैं। एक तरफ उम्मीद और मेहनत है और दूसरी तरफ ताकत और तकब्बुर। ये है इमरान। इसकी पूरी दुनिया यही हरे भरे खेत हैं। हर सुबह इसकी आंख अपनी बीमार माँ की फिक्र और अपने खानदान के लिए कुछ करने के अज़म के साथ खुलती है। जिंदगी आसान नहीं, लेकिन उसका दिल मोहब्बत और जिम्मेदारी से भरा हुआ है। और फिर इसी गांव की एक दूसरी तस्वीर भी है, एक ताकतवर जमींदार जिसकी दुनिया अपनी दौलत और जमीन के गिर्द घूमती है। जब उसकी फसलें खराब होती हैं तो उसे अफसोस नहीं, सिर्फ गुस्सा आता है। उसके लिए ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, ये उसकी अना पर चोट है, उसकी ताकत पर सवाल है। तो ये हैं वो दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ इमरान की आजिज़ी और जिम्मेदारी, दूसरी तरफ जमींदार की दौलत और ताकत। और यही टकराव है जो अब एक तूफान को जन्म देने वाला है, एक ऐसा तूफान जो इंसाफ के पैमानों को हिलाकर रख देगा। और होता क्या है, जब ताकत को गुस्सा आता है ना तो वो सबसे पहले कोई कमजोर शिकार ढूंढती है। जमींदार का नुकसान अब एक इल्जाम बनने वाला था और नाइंसाफी का पहला बीज बोया जाने को तैयार था। देखें, अपनी नाकामी का सामना करना वैसे ही मुश्किल काम है, और जब नुकसान बड़ा हो तो किसी और को जिम्मेदार ठहरा देना सबसे आसान रास्ता लगता है। जमींदार को वजह नहीं बल्कि एक कुर्बानी का बकरा चाहिए था, और उसकी नजरें सीधा गांव के सबसे कमजोर फर्द पर जाकर रुकी। और फिर वो फैसला कुन जुमला बोला जाता है जो एक मासूम की जिंदगी बदलने वाला था। इस लड़के को मेरे पास लाओ। सिर्फ चंद अल्फाज, लेकिन उनमें एक ताकतवर शख्स का सारा गुरूर और इख्तियार शामिल था। इमरान, जो इस सबसे बेखबर था, अब तूफान के बिल्कुल बीच में खड़ा था। गांव वालों के सामने ताकत का ये खेल शुरू हो गया। जमींदार की ऊंची आवाज और उसका रुतबा, बस यही गांव वालों के लिए सच्चाई का पैमाना बन गया। किसी ने ये पूछने की जहमत ही नहीं की कि क्यों, सबूत क्या है। एक तरफ एक अकेला बेबस लड़का और दूसरी तरफ एक मुश्ताइल हुजूम जिसकी सोच पर एक ताकतवर शख्स ने कब्जा कर लिया था। इस सारे शोर और गुस्से के बीच इमरान का सुकून ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने सच बोला अपनी पूरी सच्चाई से, लेकिन हुजूम को सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। और यही तो सबसे बड़ा अलमिया होता है ना, जब सच्चाई को इसलिए नहीं सुना जाता कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि उसे कहने वाला कमजोर है। जब लग रहा था कि बस नाइंसाफी जीती गई, तभी इस शोर मचाते हुजूम में से एक आवाज उभरी। एक ऐसी आवाज जो बाकी सबसे अलग थी, एक ऐसी आवाज जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि अकल और दानाई थी। सालमियत, ये क्या चीज है? ये सिर्फ सच बोलना नहीं है, ये उस वक्त सच ढूंढने की हिम्मत का नाम है जब झूठ पर यकीन कर लेना बहुत बहुत आसान हो। ये भीड़ के साथ चलने के बजाय अकेले खड़े होने का हौसला है, और यही खूबी अब कहानी का रुख बदलने वाली थी। गांव का एक बुजुर्ग जिसने जिंदगी के कई मौसम देखे थे, आगे बढ़ा। वो जानता था कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। उसने हुजूम की आंखों में देखने के बजाय नीचे जमीन पर देखने का फैसला किया, वहां जहां असल सबूत छुपा हुआ था। तो अब वक्त आ गया था कि सच्चाई सामने आए। एक शख्स की पुरसुकून तहकीक पूरे हुजूम के शोर पर भारी पड़ने वाली थी। वो सच जिसे ताकत और तासुब की धूल ने छुपा रखा था, अब बेनकाब होने वाला था। इस बुजुर्ग को किसी जादू की जरूरत नहीं थी, उसने सिर्फ गौर से देखा। और सच्चाई तो पौधों की सूखी पत्तियों पर साफ लिखी हुई थी। ये किसी की शरारत नहीं बल्कि एक कुदरती बीमारी थी। एक छोटा सा सबूत, लेकिन इतना ताकतवर कि वो जमींदार के तमाम इल्जामात के पहाड़ को रेजा रेजा कर दे। जैसे ही सच सामने आया, एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। वो शोर, वो गुस्सा, सब एकदम से जैसे हवा में तहलील हो गया। गुस्से की जगह शर्मिंदगी ने ले ली थी। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, हमने एक बेगुनाह के साथ ये क्या कर दिया। सच का सामने आना कहानी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए बाब का आगाज था। बात अब सिर्फ ये नहीं थी कि मुजरिम कौन है, बल्कि ये थी कि जो गलती हुई उसे ठीक कैसे किया जाए, और क्या इस नाइंसाफी को माफी के जरिए मिटाया जा सकता है। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। जमींदार जिसकी अना आसमान से बातें करती थी, इसी हुजूम के सामने झुका। उसने इमरान के पास जाकर माफी मांगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इस बात का इकरार था कि असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि अपनी गलती तस्लीम करने की हिम्मत में है। और इमरान का जवाब इसकी असल ताकत को जाहिर करता है। वो बगैर कुछ कहे खामोशी से उसे माफ कर देता है। इसकी जीत सिर्फ सच साबित होने में नहीं थी, बल्कि इसका बड़ापन, इसकी माफ करने की गैर मामूली सलाहियत में थी। तो सबक क्या मिला? यही कि आवाजें कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, ताकत का शोर कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, आखिरकार जीत सच की ही होती है। शायद देर लग जाए, लेकिन अंधेर नहीं। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी में ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो हम किसकी सच्चाई पर यकीन करने का इंतखाब करते हैं?
क्या हम बुलंद आवाज के पीछे चलते हैं या उस खामोश आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं जो सबूतों पर मबनी हो? ये वो इंतखाब है जो हर रोज हम सबको करना पड़ता है।